को चले जाए। अभी सरकार कह तो रही हो सकता है मोदी जी हमारे पे तरस करे। तो मैं सर एक सेकंड की बात करना चाहता हूँ। मैं ये इसी गांव में मैंने कहा आपको देश है, लेकिन हमारे तो 10 बजे से 6 बजे तक है। यूनिफॉर्म को करते हैं, बहुत अच्छा काम किया। ये जो आज के नाम ये भगवान दास स्टोरी है, माइग्रेटेड हो पीओजेके से, और ये मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना इन लोगों के। तो मेरे कहने के बाद आप जब जमीनें लेंगे, वो आपने तो इन्वेस्ट करना है हमें देश का सब। तो कुदरती मवेशी चला रहे थे, तो वो घर वालों ने कहा भी वो पैडी उसको पहले जोते थे। हाँ जी, नहीं लगा इंटेलिजेंस में और बॉर्डर सिक्योरिटी में लोगों की अहमियत को पहचानते हुए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक रिवार्ड पॉलिसी अनाउंस की गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की धनराशि उन लोगों को मिलेगी जो हमें किसी ऐसी टनल के बारे में इतला देंगे जो दुश्मन देश से हमारे देश की तरफ खुलती हो और जो टेररिस्ट या ड्रग्स इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हो दुश्मन देश को। और कोई ऐसा इंसान जो हमें इंफॉर्मेशन देता है ड्रोन के रिलेटेड एक्टिविटीज़ की, ऐसा ड्रोन जो ड्रग्स और आर्म सप्लाई में मुलविस है, इस तरह की कोई इतला देने पे 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। उसी की एक कड़ी में चमलियाल विलेज में आज एक बहुत अच्छा एक सेरेमनी यहाँ पर हुआ, रिवार्ड सेरेमनी, जिसमें IGPSF खुद आए थे। ADGP जम्मू जोन अनंत जैन साहब की तरफ से एक हस्ताक्षरित 3 लाख रुपए का चेक मिस्टर भगवान दास जी को दिया गया, जिन्होंने कुछ दिन पहले हमें एक ड्रोन के बारे में इतला दी थी। बॉर्डर के लोग नेशनल लोग हैं, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें इस तरह के यहाँ पर सपोर्ट बेस मिला हुआ है। ये लोग पहले भी हमें इतला देते थे, सिर्फ एक इनके बीच में जो इनहिबिशन थी कि उससे पुलिस हमें किस नज़र से देखेगा अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब उनको ये क्लियर करने के लिए कि आप लोगों को हम ग्लोरीफाई करेंगे, आपको सर्टिफाई करेंगे, वी विल सेलिब्रेट दोज पीपल जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं दुश्मन देश की इस तरह की किसी भी कार्रवाई की। थैंक यू। पिंड आनंदपुर, पंचायत चक स्टाका। मैं 17 जनवरी को आया, खेत में आए थे स्प्रे स्प्रू करने के लिए। जहाँ स्प्रे कर रहा था तो 2-4 खेत किए, उसके बाद मैं देखा अभी खेत में जैसे आया तो देखा आगे ड्रोन पड़ा है। मैं वहाँ रुका, उसको देखा, मैं पता नहीं इसके पास क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने नज़दीक नहीं गया। उसकी शक्ल देखी है, फिर BSF को मैंने मैसेज दिया, भाई इधर ड्रोन पड़ा है, इसको उठा लो आकर। BSF ने शाम पे फ़ोन किया होगा, जो भी है अपने अफसर वगैरह आए, उन्होंने देखा, उन्होंने जब गए उसको फोटो जो भी कैमरा लिया, फिर उठाया तो कैंप में ले आए। उसके बाद DIG साहब BSF ने मुझे अपने फंड से 50,000 का नाम दिया। तो आज आपके सामने है जो 3 लाख का DIG साहब ने जो चेक दिया, तो उसकी बात खुशी है। लेकिन मैं चाहता हूँ बॉर्डर में कोई भी ऐसी हरकत हो या कोई भी ऐसे काम कर चलते हैं, जिम्मेदार तो 24 घंटे खेत में घूमता फिरता रहता है। अगर कोई ऐसा मैसेज मिले या कोई चीज़ मिले तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको पहले BSF को मैसेज देना चाहिए, भाई पड़ा इसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, इसलिए। लेकिन जिम्मेदार डरता है, मैं भी डरा था, क्योंकि पता नहीं क्या भाई तुम्हारा वो आनंदपुर से आए हो, इधर जिम्मेदार दग वाले बहुत हैं, किसी में खेत में नहीं गिरा, आपके खेत में गिरा, पता नहीं किसी ने कुछ उतार नहीं लिया हो या कुछ भी हो सकता है। डर तो होता है, लेकिन बताना भी जरूरी है। आज बताया तो अच्छे हो गया, अगर नहीं बताता तो कोई और उठा कर ले जाता। हाँ, दुश्मन देश है, वो हरकत करता रहता है, छोटी मोटी गतिविधि तो उनका काम है, वो तो करते रहेंगे। लेकिन चलो हमारा ये यही काम है भाई, जो जिम्मेदार आदमी है, जो भी कोई अपनी पब्लिक इधर रहती है, इनको पूरा ख्याल रखना चाहिए और BSF को मैसेज देना चाहिए। बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के लिए एक अच्छा काम किया, जिनका आज उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो आप सभी को इसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो बॉर्डर के गांव हैं वो आखिरी गांव नहीं है, वो देश के पहले गांव हैं। तो ये एक नई सोच अभी आई है और बॉर्डर एरिया को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी नई स्कीमें चलाई हैं, जो कि आगे आने वाले 3-4-5 साल में उसका आपको ग्राउंड के ऊपर असर नज़र आए। BSF का साथ हमेशा बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है या जनता है उसके साथ बना रहता है।
क्योंकि बीएसएफ की सिखलाई में है कि बॉर्डर 3 चीज़ों से बनता है। एक वो सीमा रेखा जो पिलर के द्वारा निर्धारित करके 2 देशों के बीच में खींची हुई है। दूसरा उसकी सुरक्षा बीएसएफ या और भी कोई हमारी जो एजेंसीज हैं बॉर्डर एरिया में काम करती हैं, पुलिस है या कोई और एजेंसीज हैं। और तीसरा उसमें शामिल होती है जो बॉर्डर की पॉपुलेशन या बॉर्डर की जो लोग रहते हैं वो, ये 3 लोग मिला के बॉर्डर बनाते हैं। तो जितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए जो हमारी सीमा रेखा है, जितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण उसको सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ या दूसरी एजेंसीज हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो लोग रहते हैं वो है, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे फोर्स लगी हुई है। अगर देश में लोग नहीं हो तो किसकी सुरक्षा करनी है? किसी की नहीं करनी है। तो इसलिए हम शुरू से ही और हमेशा से मानते हैं कि बॉर्डर पॉपुलेशन के बिना बॉर्डर कंप्लीट नहीं होता है और बॉर्डर गार्डिंग भी कंप्लीट नहीं हो सकती। बॉर्डर की सुरक्षा भी बॉर्डर के पर जो लोग रहते हैं उनके साथ या सहयोग के बिना वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती। तो मैं अपने आप को इस फ्रंटियर का सबसे मुख्य नुमाइंदा होने के कारण अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बॉर्डर पर पॉपुलेशन जो है या जो लोग रहते हैं वो इतने अच्छे और देशभक्त मिले हैं कि हमें आधी समस्याएं जो है वैसे ही हमारी कम हो गई। आप जैसे देखते हैं कि आपके बगल में पंजाब का बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स की कार्रवाई होती है, ड्रोन से होती है और तरीक़ों से होती है। तो उसमें वो क्यों हो पाती है? क्योंकि हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें शामिल हैं और जो उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। और उसको फिर अगर हमारे अपने देश के लोग ही उसमें शामिल हो जाएं तो उस क्राइम को या उस जो बॉर्डर के ऊपर जो क्राइम हो रहा है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप जैसी अच्छी बॉर्डर पॉपुलेशन हो तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो फिर हमें पीछे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, हमें फिर पूरा ध्यान सामने लगाने में ही हम अपनी एनर्जी लगाते हैं और अपने देश की सुरक्षा करने में हमें बहुत सहयोग मिलता है। तो उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बॉर्डर पॉपुलेशन है वो इतनी देशभक्त और इतनी अच्छी है। दूसरी बात, जो ये रिवार्ड की जो घोषणा की गई है वो रिवार्ड नहीं होगा तब भी आप हमें उम्मीद है कि आप इतना ही अच्छा काम करेंगे, लेकिन रिवार्ड होने से ये है कि और मोटिवेशन मिलता है और ये एक एहसास होता है कि हम सारा देश एक साथ है, एजेंसीज एक साथ है, पुलिस एक साथ है, बीएसएफ एक साथ है और जो बॉर्डर पॉपुलेशन है वो सारी एक साथ है और हम मिलजुल के हमें इस देश की सुरक्षा करनी है। अगर ये भावना हमें और प्रबल होती है तो उसके लिए हम सबके लिए अच्छा है, वो सबके लिए फ़ायदा है। कुछ आपके पॉइंट्स बताए गए थे जो माइक से, तो मैं वो आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही है और आपकी सुविधा के लिए ही है। कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, क्योंकि बीएसएफ सिर्फ यहीं डिप्लॉयड नहीं है, बीएसएफ पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, बंगाल में भी है, असम में है, मेघालय में भी है, त्रिपुरा में भी है, मिजोरम में भी है, सब बॉर्डर पे है और सब बॉर्डर पे फेंस लगी हुई है। और फेंस के आगे जाने का और पीछे आने का एक तरीका होता है, उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं, उसका पालन हमें भी करना होता है, वो आपको भी करना होता है, क्योंकि बिना नियम कायदे कानून के तो कोई काम हमारा चलता नहीं है। दूसरा ये है कि मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आगे जो ज़मीन है फेंस के उसमें खेती करें, बीएसएफ आपको पूरा सहयोग देगी। और लेकिन कुछ नियम कायदे कानून होते हैं फेंस के आगे जाने के पीछे आने के, उसका पालन सबको करने की ज़रूरत है। वो पंजाब में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो एक ही नियम है सबके लिए, किसी के लिए कोई अलग नियम नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर क्योंकि जो आगे खेती है फेंस के उसमें ज़्यादा इरिगेशन नहीं होता है, मतलब सिंचाई का काम ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। फसल की बिजाई के समय आप जाएंगे, थोड़ी बहुत देखभाल के लिए जाएंगे और फिर कटाई के लिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, जैसे आपकी सुरक्षा भी करेगी। और अगर आप सोचते हैं कि आगे लगाएंगे, हो सकता है कि हालात ख़राब हों कि फसल फिर काट पाएँ नहीं काट पाएँ, तो उसके लिए हम यकीन दिलाते हैं ऐसी सिचुएशन हम नहीं आने देंगे। अगर हमारी फसल नहीं कटेगी तो हम सामने वाले की भी नहीं कटने देंगे।
तो निश्चिंत होकर काम करें। बीएसएफ आपके लिए पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, जहाँ तक आपने बताया बंद बनने के लिए। और उसके लिए जो प्रपोजल है ऑलरेडी गृह मंत्रालय ने उसको अप्रूव कर दिया है। उसके लिए जैसे जैसे फंड्स आते हैं उसी प्रकार से वो आपके बनता रहेगा। तो मेरी उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में हमारा पूरा बॉर्डर ऐसा होगा जिसके ऊपर बंद बना हुआ होगा, और उसके पीछे आराम से आप अपने खेतों में काम कर पाएंगे। अगर कोई फायरिंग वगैरह होती भी है तो किसान जो खेत में काम कर रहे हैं उनके ऊपर सीधा असर उसका नहीं पड़ेगा, और अपना छुपाव या आड़ लेने का मौका आराम से मिलेगा। और आपके खेतों के आसपास भी कुछ ऐसे हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे बंकर बनाए जाएं कि अगर दिन में कुछ गड़बड़ हो तो इंसान उसके अंदर जो है शेल्टर ले ले, और रात को हम पीछे उसमें ड्यूटी कर लें। तो दोनों का मिला जुला काम ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा आपके सहयोग की हमें कुछ चीज़ों में और थोड़ी सी अधिक आवश्यकता है। जैसे बॉर्डर के ऊपर कोई काम चलता है तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो उसमें थोड़ा रुकावट पैदा करते हैं। तो वो जो भी काम हो रहा है वो अगर कोई सड़क बनती है वो आपके भी काम आएगी, हमारे भी काम आएगी। दोनों के कुछ ऐसे बीच में कुछ केसेस आते हैं जहाँ सहयोग मिलने में कभी थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो ये सोचें कि ये हमारे भी फायदे के लिए काम है। जो भी बॉर्डर के ऊपर काम होता है वो आपके भी फायदे में है, हमारे भी फायदे में है, और देश के भी फायदे में है। जब तीनों के फायदे में है तो उसमें रुकावट का तो कोई मतलब आना नहीं चाहिए। तो अगर फिर भी कोई आता है तो वो समस्या हम पूरी उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, और जितना भी आपका हक बनता है वो पूरा आपको हक दिया जाएगा और दिलाया जाएगा। तो उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। हमें आपके खिलाफ नहीं है, और जो है आपके लिए इसका देशवासियों को, देश को और आप सब लोगों को फायदा होगा। जहाँ तक पानी की निकलने की बात बताई है तो उसका पूरा जो प्रोजेक्ट बनेगा या जो बन रहा है उसमें वो सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। उसके लिए एक पूरी टीम बनती है कि पानी का बहाव कहाँ है, इसकी निकासी कहाँ से है। तो वहाँ पे ज़रूर बिल्कुल बंद के अंदर पुलिया रखी जाएगी, और आपको ये वाटर और जो पुलिया है वो फेंस के आगे तक जाएगी, ताकि बंद और फेंस के बीच में भी पानी ना रहे और आपके यहाँ भी पानी ना रहे। तो उसका ऑलरेडी हमें संज्ञान है और उसको उसी प्रकार से किया जाएगा। और फिर भी अगर कोई देश की सुरक्षा हो सकती है तो उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और आप